हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं, कल हम लोगों का पेपर समाप्त हो चुका। तो आज यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, क्लास 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली के लिए क्वेश्चन पेपर। कल हम लोगों का इंग्लिश का पेपर हुआ था तो उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था। तो आज हम यहाँ पर हमारा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का पेपर हुआ है और C15,000 सेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है जो सभी राज्यों में लग सकता है ना। पूर्णांक 100 है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये तुरंत प्रीमियम न्यू क्वेश्चन पेपर, ये वायरल पेपर है, अभी हम लोग का जस्ट पेपर हुआ। तो आज इसका रिव्यू तुरंत बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी हुआ हम लोग का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका पूरा रिव्यू बताते हैं। तो सबसे पहले नोट आपको पढ़ना है। प्रारंभ के 15 में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में एवं का खा में विभाजित है। 2 खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का में नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चयन करके आपको लिखना है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है इंदुमती है। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है, प्रथम निबंध है, प्रथम उपन्यास है, इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिख रहा है प्रथम कहानी, इंदुमती जो है आपका यहाँ पर प्रथम कहानी की आपका टिक मार देना है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, अशोक के फूल किस विधा की रचना। अशोक के फूल किस विधा की रचना है तो आपका निबंध हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस पर आप टिक मार दीजिए। नेक्स्ट आपका है क्या भूलू के याद गुरु किस विधा की रचना है तो यह आत्मकथा है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, यहाँ पर मार दीजिएगा तीसरे वाला ऑप्शन का। नेक्स्ट संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक ने किया तो हमारे बाल मुकुंदन गुप्त जी ने। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे नीचे दिए विकल्पों को चयन करके लिखिए। प्रयोगवादी कवि हैं, अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट खा नंबर भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित हैं तार सप्तक कवि के। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है प्रगतिवादी रचना है यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन, ये पहला दूसरा वाला सही है जगह। नई कविता से संबंधित, नई कविता साहित्य संदेश से संबंधित है। निम्न में प्रेमाश्री सागा की कवि हैं, प्रेमाश्री के सागा की कवि हैं तो मंजन जी है ना। तो अगला चलिए देखते हैं गद्यांश पद्यांश को। गद्यांश यहाँ पर दिया निम्नलिखित गद्यांशों में आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। 10 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन है ना। तो इस पर चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए 10 नंबर के हैं। तो भूमि पर बसने वाला की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित राष्ट्र का स्वरूप आ गया ना। तो वासुदेव अग्रवाल जी जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप वही से लिया गया है ये। तो आप वही लिख दीजिए। प्रथम गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक कौन है? हमारे पास डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो चलिए अगले पेज में हम इसका बताते हैं अगले पेज में क्या दिया है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम दूसरे पेज में आ चुके हैं। दूसरे पेज में राष्ट्र के स्वरूप मतलब वही दिया है राष्ट्र का स्वरूप, तो इसका आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा अशोक के वृक्ष, अशोक आ गया तो जान लीजिए अशोक के फूल नाम चैप्टर से लिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह रचित है ना। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला यहाँ पर है पद्यांश पर आधारित कोई मतलब उत्तर दिए, दोनों में से एक को हल करना। तो यहाँ पर बैठे के न्यास दिवस में ये अकेली या खुदृग पहल में धारा को भोगती आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले पर्त वाली खोपवान और बतायानों से संपत्ति को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो धीरे बोली दुख से धीरमती राधिका आ गया ना, राधिका आ गया और यहाँ पर पवन भी आया होगा, मतलब राधिका आ गया। तो यहाँ पर देखिए पवन भी है राधिका भी है, तो इस पवन दूत का चैप्टर से लिया गया है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला किस चैप्टर से देखिएगा, अगले है कई का अनुपात वाले चैप्टर से है, तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर पहला है वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। केवल आपको 3 में आपको बता रहा हूँ वही आपको याद करना है, तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर आपका फिक्स ही हो जाएगा। तो पहला क्या है, वासुदेव अग्रवाल का याद करना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद करना है, कलाम जी का याद करना है, बस ठीक है। अगला खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि पर जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का, उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में ये भी लिखना है। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, इसके बारे में आपको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहादुर, देखिएगा दिया है यहाँ पर
बहादुर कहानी पंचलाइट कहानी पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्र लिखिए। 80 शब्दों में लिखना है। अथवा करके क्वेश्चन दिया है, बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्र लिखिए, है ना। इसमें से दोनों में से केवल आपको एक लिखना है। अथवा करके दिया है ना, अथवा करके यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, तो इसको केवल आपको एक लिखना है। 7वां, स्वपठित खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्र लिखिए। स्वपठित मतलब जो आपके स्कूल में बताया जाता है, आपके टीचर बताते हैं कि वही खंडकाव्य लिखना है, तो वही आपको लिखना है। जैसे हमारे राज्य ज़िले में चलता है सरवण कुमार, तो सरवण कुमार हम लोग लिखते हैं। तो आपके जो चलता होगा मुक्ति यज्ञ वगैरह जो भी आपके टीचर बताए होंगे, तो वही उसी के हिसाब से आपको लिखना है, अपने ज़िले के हिसाब से लिखना है। तो खंडका आ गया, तो इसमें नीचे दिए गए गद्यांशों पे एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, है ना। तो दो दिया, दोनों में से केवल एक को आपको चुनना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद हो, उसमें से चुनना है। उसके मतलब संदर्भ लिखना है, उसका अनुवाद लिखना है। ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट हमारा दिया गया है यहाँ पर 9वां नंबर, मुहावरों में से लोकांतों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब मुहावरा ये दिया है, इसमें इसको आपको एक अर्थ देना है, इसका वाक्य बनाना है। तो पहला दिया है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अंगूठा दिखाना, खेत रहना, तंग रह जाना। तो ये मुहावरे हैं, इसका आपको अर्थ देना है, वाक्य बनाना है ना। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये एक नया पैटर्न आया है। पहले तो गद्यांश वगैरह अलग से नहीं दिए जाते, तो अब की बार में आएगा आपका गद्यांश अलग से आएगा, है ना। 2-3 नंबर की भी दिया जाएगा, है ना। इसमें से आप जैसे आपको अनसीन पैसेज होता है, उसमें से छाट के लिखना होता है, तो वही एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दिया गया था पीछे गद्यांश, तो उसी का जैसे देखिए उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको गद्यांश के शीर्षक का नाम लिख देना है। बंगाल के हरे भरे चाय के बगान में कैसे प्रतीत होते हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये धरती युगों में लेखकों कवियों में कलाकारों को क्या प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मिल गया, ये तीसरे वाले का। प्राकृतिक छटाओं में भरी पूरी एक धरती युगों में महान लेखकों कवियों में कलाकारों में प्रतीत करती है। तो प्रतीत कैसे करती है, तो प्रतीत इस प्रकार से करती है, युगों और महान लेखकों कवियों में कलाकारों के प्रतीत होता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें से आपको नहीं शीर्षक का नाम नहीं मालूम है, तो आप ये वाला कर सकते हैं। अथवा देखिए, अथवा दिया है ना, अथवा की क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो एक ही सॉल्व करना, तो हमने एक कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 11वें नंबर का, निम्नलिखित शब्द को सही अर्थ चयन करके लिखिए। अछूत अवधूत, ठीक है। अछूत या साधु, भय रहित या योगी, भोगी या योगी, योगी और भोगी। इसमें से चारों में से केवल आपको चुनना है, अपने आंसर बुक में आपको आंसर दे देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, कुल और कुल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको चुनकर लिख देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द एक शब्द दो अर्थ लिखिए। गति, पयोधर, गिरा। इसमें से एक में तीनों में से केवल एक को चुनना है और उसमें उसको दो अर्थ लिखना है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही शब्द अर्थ चयन करके लिखिए जिसके कर्तव्य बोध ना हो। कुशाग्र, बुद्धि, कृतज्ञ, कर्तव्य विमूढ़, किंकितर्व्य विमूढ़, काम जानने वाला अज्ञानी होता है। कम जानने वाला जो होता है वो अज्ञानी होता है, निरक्षक होता है, अशिक्षित होता है, अल्पज्ञा होता है, तो अज्ञानी होता है, जो भी होता है आपका बता देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर का, करुण रस अथवा वीर रस का लक्षण और इसका उदाहरण। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण देना। नेक्स्ट, दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखना है ना। अगला यहाँ पर 13वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, उससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं 13वां, अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप में डेंगू और मलेरिया फैलने में संभव का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के नाम पर स्वस्थ अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके पे आपको लिखना है, ये लिखिए दिया लिखना है आपको। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक प्रार्थना पत्र, यानी कर्ज लेने के लिए, लोन लेने की आपको यहाँ पर अपने बैंक शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपका जो है जो आपका शाखा प्रबंधक होगा, बैंक का मालिक होगा, वो आपको दे सकता है, आपको बिजनेस करने के लिए जो भी आप
कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 9 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध, अपने भाषा शैली में, ये नहीं कि आप किताब में वही दिया तो वही आपको छापना है, नहीं, अपने भाषा शैली में यहाँ पर दिया है ना, अपने भाषा शैली में लिखना। 9 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है नई शिक्षा नीति 2020, कुर्दोस, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे प्रिय लेखक, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, है ना। तो इस चारों में से केवल आपको एक चुनना है और एक लिखना है ना। उसके बारे में लिखना है, उसका हेडिंग बनाना है ना, प्रस्तावना लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, वो क्या होता है ना। तो यही था हमारा पेपर स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, सपोर्ट करिए। तो इसी प्रकार की क्वेश्चन पेपर अगला हमारा पेपर होने वाला है स्टूडेंट, हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर, अगला पेपर होने वाला है फिजिक्स का। तो उसका अगर आपको पेपर चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।